कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। कृष्ण सभी सुखों के स्रोत है और वे सभी कारणों के प्रमुख कारण हैं। कृष्ण हर उस चीज के स्वामी है जो चलती है और नहीं चलती है। कृष्ण हमारे मन या बुद्धि द्वारा कल्पना की जाने वाली किसी भी चीज से महान है। कृष्ण का कोई आदि, मध्य या अंत नहीं है। कृष्ण के रूप की कल्पना उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो। हमेशा सोचते रहने वाले लोग यह जानकर दंग रह जाएंगे। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य। वैराग्य भाव, दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए।
बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठो और प्रयास करो कि आपके मन में कोई भी विचार ना आए। आप बस अपने दिमाग को कंट्रोल करो कि आप एक सेकंड के लिए भी कुछ ना सोच सको। क्या आप ऐसा कर सकोगे? जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करोगे, आप ध्यान दोगे कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो। हर सेकंड आप कुछ ना कुछ सोचते ही रह जा रहे हो। हमारे दिमाग में एक दिन में हजारों विचार आते रहते हैं, मतलब सैकड़ों विचार हर घंटे डॉट। हमारे दिमाग में इन तरह तरह के विचारों का आना कोई बुरी बात तो नहीं, क्योंकि दिमाग तो निरंतर कुछ ना कुछ सोचेगा ही। समस्या उन लोगों के लिए है जो हमेशा सोचते ही रहते हैं और अपने विचारों पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। सदियों से वैज्ञानिक यह सोचते चले आ रहे हैं कि हमारा दिमाग एक ऐसा अंग है जो कभी बदलता नहीं है और हमेशा से ही अनचेंज्ड बना रहता है। लेकिन आधुनिक विचारधारा बताती है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है और हमेशा चेंज होता रहता है। और हमारे ब्रेन का साइज और शेप का बदलना जानते हैं कैसे होता है? हमारे सोचने की शक्ति से। हमारे सोचने की शक्ति हमारे दिमाग को बदलती रहती है। आप जैसा सोचोगे आपका ब्रेन उसी के हिसाब से अपने फिजिकल स्ट्रक्चर और साइज में थोड़ा बहुत बदलाव लाता रहता है। हमारे दिमाग में किसी चीज के बारे में इमेजिन करने में और उसके ऊपर एक्शन लेने में एक ही सेंसरी और मोटर काम करते हैं। यानी अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, मतलब आपने आधा काम कर लिया है। इमेजिनेशन और एक्शन बिल्कुल एक ही न्यूरो पाथवे इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में से अगर आप कोई एक चीज करते हो तो आप दूसरी चीज को ऑटोमेटिक प्रभावित करते हो। आपका एक्शन आपके विचारों को और आपके विचार आपके एक्शन को प्रभावित करते हैं। और यही एक्शन और इमेजिनेशन एक व्यक्ति जब हेल्दी तरीके से करता है तो हमारा ब्रेन बिल्कुल स्वस्थ रहता है। मतलब उतना ही सोचो जितना जरूरत है डॉट। लेकिन वही जब हमारा दिमाग किसी चीज को व्यर्थ में सोचता ही रहता है, निरंतर बस सोचता ही रहता है, उस पर एक्शन नहीं लेता है, तो वह हो जाता है ओवरथिंकिंग। जैसे मान लो आप पिछले कई महीनों से यह सोच रहे हो कि आप नया बिजनेस शुरू करोगे और जल्दी ही मेहनत कर अमीर बन जाओगे। लेकिन जैसे ही आप इस पर एक्शन लेने जाते हो आपके मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। जैसे क्या होगा अगर मेरा बिजनेस असफल हो जाएगा? क्या होगा अगर मेरा सारा पैसा डूब जाएगा? जैसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं और यही ओवरथिंकिंग हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से रोकता है। कैसे असर डालता है ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग पर? वैज्ञानिक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग के फिजिकल शेप और साइज में इस तरह चेंज लाता है जो ब्रेन के सोचने समझने की शक्ति में कमी लाता है। ओवरथिंकिंग तनाव को जन्म देता है और तनाव हमारे दिमाग में ग्लूटामेट नाम के केमिकल को न्यूरोटॉक्सिक में बदल देता है, जो कि ब्रेन में फ्री रेडिकल्स बनाते हैं और ब्रेन सेल को डैमेज कर उन्हें मारने लगते हैं। नतीजतन नींद का ना आना, मेमोरी लॉस हो जाना शुरू हो जाता है। तनाव हमारे ब्रेन के अमीगडला में एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति को डर लगना और घबराहट जैसी समस्या शुरू हो जाती है। नई ब्रेन सेल के बनने इसका प्रोसेस भी उससे धीमे हो जाता है और व्यक्ति का ब्रेन सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति के ब्रेन में यह सब प्रॉब्लम आना शुरू होती है, व्यक्ति एक्शन लेने में सदैव अपने कदम पीछे हट आता जाता है। तो क्या है इसका सलूशन? क्या किसी से बस यह कह देना कि भाई ज्यादा मत सोचो, यह तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। बस इतना कह देने से क्या कोई ओवरथिंकिंग बंद कर देगा या फिर कुछ ठोस कदम उठाने से ओवरथिंकिंग से निजात पाया जा सकता है डॉट। क्या है ओवरथिंकिंग का इलाज? ओवरथिंकिंग सामान्यतः पुरानी या भविष्य की घटनाओं को लेकर ही होता है और इससे हमारा भविष्य प्रभावित होता है। तो समाधान भी यही है कि हम निरंतर वर्तमान में अपने दिमाग को बनाए रखें, जिसके लिए कुछ कदम उठाना आपके लिए जरूरी होगा। जिसमें से पहला कदम है
यह समझ लो कि आप कोई भगवान नहीं हो जो भविष्य में होने वाली हर घटनाओं को कंट्रोल कर पाओगे। दुनिया में बहुत से लोग हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, तो कुछ लोग सीए सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरा कदम, कभी भी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। फिल्म देखो, गाना सुनो, कोई इंडोर आउटडोर गेम खेलो, कुछ भी करो, बस खाली मत बैठो। तीसरा कदम, अपने गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाओ, स्टेप बाय स्टेप। चौथा कदम, परफेक्ट बनने वाले ख्याली पुलाव से खुद को दूर रखो। यह बात आपको सदैव याद रखनी है कि आप काम करते करते ही परफेक्ट बनोगे, ना कि परफेक्ट बनकर ही आप काम करना शुरू करोगे। पांचवा कदम, सोशल लोगों के साथ फूलो मिलो, मित्र परिवार जन के साथ रहो। प्रयास करो दिन में कम से कम 7 से 8 लोगों से बात करो।